ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 12वें अध्याय 5वें अध्याय का पहला मंत्र। ओम श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तर्ते श्रितः। परमपिता परमात्मा मनुष्य मात्र को निर्देशित करते हुए कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि सदा श्रमेण तपसा, परिश्रम से तथा धर्म पालन और संयम से, श्रेष्ठः संयुक्त रहो, ब्रह्मणा परमात्म विश्वास और विज्ञान से भी उन्नत होते हुए पक्षपात रहित न्यायपूर्वक वित्तीय धनादि भोग पदार्थों की प्राप्ति में श्रितः सदा चलने वाले बने रहो। तो इस मंत्र में समस्त देशों में रहने वाले अपने अपने देश, किसी भी देश के मानव समाज की वास्तविक उन्नति और सुख शांति की प्राप्ति का महत्वपूर्ण उपदेश इसमें जो है किया गया है। और पहली बात बताई गई है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। जिस देश के लोग उद्यमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो देश उन्नति की ओर अग्रसर होता है। और जिस देश में जो है आलसी परमादी व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं तो वो देश फिर अधोगति की ओर गिरता चला जाता है। तो आज समाज में पहली बात तो यही हो रही है, खास करके हमारे देश में भी ये व्यवस्थाएं फैल चुकी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है आलसी बना हुआ है। आलसी बन करके मतलब श्रम कुछ न करना पड़े और खूब धन हमें प्राप्त हो जाए, बगैर परिश्रम के, बगैर मेहनत के हम जो है धनवान हो जाए और अपने सुख साधन की संपत्ति जुटा करके अपने ऐशो आराम को जो है व्यतीत करते हुए, शरीर को कष्ट न देते हुए हम अपने जीवन को जो है जीने का प्रयास करते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। वेद कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। यदि मनुष्य इन गुणों से संपन्न है तो फिर वो देश, जिस देश में इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, वो देश सदा उन्नतिशील की ओर अग्रसर होता रहता है। और जिस देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती, मनुष्य आलसी परमादी बन जाता है, वो देश जो है बहुत जल्दी गुलामी की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए मंत्र में बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, अपनी मेहनत से धन को उपार्जन करना चाहिए। यदि हम परिश्रम से धन कमाते हैं, परिश्रम से जो है धनोपार्जन करते हैं, तो हमारा जीवन सफल सार्थक होता है। वो श्रम, वो धन हमें उन्नति की ओर ले जाता है। और यदि हम बेईमानी से, गद्दारी से, बगैर परिश्रम के धन कमाना चाहते हैं तो वो धन हमें अधोगति की ओर ले जाता है। तो इसलिए मंत्र में कहा गया पहली बात कि हम पुरुषार्थी बने। प्रत्येक व्यक्ति जो है देश का, समाज का, राष्ट्र का जो है पुरुषार्थी हो, आलसी न हो, पुरुषार्थ होकर के धन एकत्रित करे। और दूसरी बात कही है कि परमात्मा विश्वासी होकर के, परमात्मा का विश्वास प्राप्त करते हुए, विज्ञान से भी उन्नत होते हुए और ज्ञान और विज्ञान को भी अपने जीवन में उतारते हुए, इनसे भी जो है उन्नत की ओर अग्रसर होते हुए, क्या, पक्षपात रहित और पक्षपात को त्यागते हुए, कहीं पर भी पक्षपात न है, ठीक प्रकार से न्याय व्यवस्था चलते हुए न्यायपूर्वक जो है धन का उपभोग करो
धन की प्राप्ति में न्यायपूर्वक धन कमाने का प्रयत्न करो। इसी प्रकार से तुम निरंतर चलने वाले बनो तो तभी जो है राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो कहा न्यायपूर्वक। न्याय प्रणाली हमारी जो है सुदृढ़ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, समय पर न्याय मिलना चाहिए। और आज न्याय व्यवस्था में ही सबसे ज़्यादा बिगाड़ हो चुका है। जहाँ पर भी न्याय की बात आती है तो वहाँ पर जो है पक्षपात पहले आ जाता है। ये मेरा अमुक है, ये मेरा अमुक है। इसके साथ किसी प्रकार का भी जो है दंड नहीं होना चाहिए। इसको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलना चाहिए, चाहे कितना से कितना बड़ा अपराध किया हो। लेकिन ये मेरा अपना है तो इसका जो है इसको दंड नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार की पक्षपात की भावनाएं जब बन जाती हैं तो देश जो है टूटता चला जाता है। समाज में जो है विघटन पैदा होता चला जाता है। तो वेद कह रहा है कि हमें जो है न्यायपूर्वक ज्ञान और विज्ञान को जानते हुए, इनको अपने जीवन में उतारते हुए संयम पूर्वक, न्यायपूर्वक व्यवस्था बनाते हुए ठीक ठीक न्याय करने वाले बने। जिसने जितना अपराध किया उसको उसका उतना दंड मिलना चाहिए। जिसने जितना अच्छा काम किया तो उसको उसका पारितोषिक मिलना चाहिए। इस प्रकार से जब हम व्यवस्था बना करके चलते हैं तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है उन्नति की ओर अग्रसर होता है। वही राष्ट्र जीवित रहता है जहाँ परिश्रमी लोग रहते हैं, ईमानदार लोग रहते हैं, न्यायप्रिय लोग रहते हैं, जहाँ किसी प्रकार का भी जो है भय नहीं होता। वहाँ समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। और जहाँ समाज में विघटन पैदा होता चला जाता है, आलसी होता चले जाते हैं, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने वाले हो जाते हैं, वहाँ समाज जो है अधोगति की ओर चला जाता है। तो मंत्र हमें बता रहा है कि हम जो हैं एक तो परिश्रमी बने, मेहनती बने, परिश्रम से धनोपार्जन करें और ईमानदारी का काम करते हुए, न्यायप्रिय काम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो हमारा राष्ट्र और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और यदि हम पक्षपात को ध्यान में रख करके काम करते हैं तो फिर हमारा समाज जो है बिखर जाता है, टूट जाता है। समाज अधोगति की ओर बढ़ जाता है। तो इसलिए अर्थात हमें इस मंत्र पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने आप को जो है परिश्रमी बनाना चाहिए और न्यायप्रिय बनाना चाहिए। जब हम परिश्रमी होंगे और न्यायप्रिय कार्य करेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो है उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए, इस राष्ट्र को की उन्नति के लिए, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए परिश्रमी बने, न्यायप्रिय बने, वैज्ञानिक बने, विज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए जो है अपने जीवन का कल्याण करें। तो ये मंत्र हमें निर्देशित कर रहा है कि हम जो है श्रम पूर्वक, परिश्रम पूर्वक मेहनत करते हुए, ज्ञान और विज्ञान को समझते हुए, न्यायप्रिय कार्य करते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं। तभी हम राष्ट्र और समाज की उन्नति और स्वयं की उन्नति कर पाएंगे। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।